दिखेगा। नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। झारखंड में एक महीने बाद कोरोना वायरस के संक्रमण से चौथी मौत हो गई है। कोडरमा के एक शख्स की जांच रिपोर्ट मौत के बाद शनिवार 23 मई को पॉजिटिव आई। कोरोना संक्रमण से मृत युवक पिछले दिनों मुंबई से लौटा था। 39 वर्षीय युवक अपने मरकच्चो के जामू स्थित घर भी गया था। उसकी कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और उसके घर और गांव में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लगा हुआ है। बताया जाता है कि करीब 10 दिन पहले वो मुंबई से लौटने के बाद गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में स्थानीय स्तर पर बने क्वारंटीन सेंटर में 7 दिनों तक रहा था। इसके बाद वो अपने घर चला गया। घर पर सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगी। उसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया था। 21 मई की रात करीब 8 बजे उसकी यहाँ मौत हो गई थी। इसी दिन शाम 4 बजे उसका सैंपल जांच के लिए लिया गया था। अब उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो सूबे में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार को राज्य में 20 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। इन नए मामलों के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 350 हो गई है। पॉजिटिव पाए गए मरीजों में सबसे ज्यादा 11 कोडरमा से ही हैं। इसके साथ ही कोडरमा में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है, जबकि 25 एक्टिव मामले हैं। संक्रमित पाए गए मरीजों में कोडरमा से 11, सिमडेगा से 4, जमशेदपुर से 3 और रांची से 2 हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि की। रांची में मिले 2 मरीजों में एक हरमुखी गर्भवती महिला है जो रिम्स में भर्ती थी। वहीं अनगढ़ा की एक महिला प्रवासी बताई जा रही है। बता दें कि रांची में लगातार ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से रांची को रेड जोन से ऑरेंज जोन में शामिल कर दिया गया है। शनिवार को सरकारी लैब में 1761 नमूनों की जांच की गई। इनमें 20 मामले पॉजिटिव पाए गए। वहीं प्राइवेट लैब में 26 नमूनों की जांच हुई, जिसमें सभी नेगेटिव आए। राज्य में अब तक जांच के लिए 52,927 नमूने कलेक्ट किए गए हैं, जिनमें 45,785 नमूनों की जांच हो चुकी है। जांच के बाद 45,435 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 350 रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। झारखंड में अभी एक्टिव केसों की संख्या 205 है। आज एक मृतक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोरोना से राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 4 हो गया है। कोरोना से मरने वाले 2 रांची से, 1 बोकारो और 1 कोडरमा से है। राज्य के 21 जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। शुक्रवार को 4 जिलों ने एक्टिव मामलों की संख्या 0 हो गई है। वहीं बाकी बचे 17 जिले अभी भी कोरोना से प्रभावित हैं। कुल 205 एक्टिव मामलों में 189 मामले, बता दें आपको कि 179 मामले प्रवासियों के हैं। और सिमडेगा की बात कर ले तो यहाँ कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। इससे पहले बुधवार को भी एक मरीज मिला था। इस तरह जिले में संक्रमितों की संख्या 7 हो गई है। एक महीने पहले मिले 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं और ठेठई, टांगर और खैरन टोली को कंटेनमेंट जोन से मुक्ति मिल चुकी है, यानी अब 5 एक्टिव केस हैं यहाँ पर। सिमडेगा से कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। बुधवार को एक मरीज मिला था और उसके बाद कल 4 मिले। जिले में संक्रमितों की संख्या अब 7 हो गई है। एक महीने पहले 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर एक्टिव केस 5 है। तो संक्रमितों की संख्या 7 है टोटल, लेकिन 2 रिकवर कर चुके हैं। एक महीने पहले ही 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं और कल 4 नए केस सामने आए हैं। तो अब 5 एक्टिव केस जिले में, क्योंकि बुधवार को भी एक मरीज मिला था।
तो सिमडेगा में अब संक्रमितों की संख्या 7 हो गई है। कल 4 नए केस सामने आए हैं। बुधवार को एक मरीज मिला था और इससे पहले जो 2 केस थे वो रिकवर कर चुके हैं 1 महीने पहले। जिले में संक्रमितों की संख्या अब 7। एक माह पहले मिले 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं, लेकिन बुधवार को एक मरीज मिला था और कल फिर 4 नए मरीज मिले हैं। तो अब एक्टिव केस यहां पर 5 हो चुका है। बताएं आपको कि सूबे में लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 350 हो चुकी है। शनिवार को भी 20 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। और सूबे में संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कल भी देखिए 20 नए मामले सामने आए, उससे पहले भी, और अब तो एक मौत भी हो चुकी है कोडरमा में। तो ये आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमण का रफ्तार बढ़ रहा है। और इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं रांची से, उनके पास चलते हैं। अंजनी, देखिए संक्रमण का खतरा कैसे बढ़ता जा रहा है। कोडरमा में तो एक मौत भी हो गई और अब मौत का आंकड़ा 4 हो गया सूबे में। देखिए आरती, अब जो है ये जरूर कहा जा सकता है कि संक्रमण बढ़ने का जो खतरा है वो बढ़ गया है। लेकिन अब जो है पूरे प्रदेश में लगभग 21 जिले जो है पूरी तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से ये 24 जिले हैं। 24 जिलों में 21 जिले संक्रमित हैं और आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन रांची की बात करेंगे तो रांची में लगभग 114 कोरोना पॉजिटिव थे, जिनमें 95 लोग ठीक भी हुए हैं। तो राज्य में जो है पूरे राज्य में देखिएगा जो कोरोना पॉजिटिव मरीज जो ठीक होने का जो प्रतिशत है वो काफ़ी बेहतर है। तो ये माना जा सकता है कि यहाँ जो लोग कोरोना से जो संक्रमित हो रहे हैं वो उनका ट्रीटमेंट भी बेहतर हो रहा है। इम्यून सिस्टम भी कहा जा सकता है कि बेहतर है। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, देखिए झारखंड में 21 मई जिस दिन मजदूर दिवस था, उस दिन से लगातार जो है ट्रेनों का परिचालन हो रहा है और पूरे झारखंड के कई जिलों में जो है प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं और संक्रमण इन्हीं प्रवासी मजदूरों के माध्यम से फैल भी रहा है। लोग पीड़ित भी हो रहे हैं और इसी में एक मरीज की कल जो है कोडरमा के मरकच्चो में एक मरीज की मौत हो गई। मौत के बाद उसका रिपोर्ट आया, उसके बाद जो है ये जरूर कहा जा सकता है कि जो संक्रमण अब जो बढ़ रहा है वो अब शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है, गाँवों में जा रहा है। तो अब प्रिकॉशन लेने का वक्त ज़्यादा है, सावधानी बरतने का वक्त ज़्यादा है और इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। ग्रामीण इलाकों में जो है तमाम लोगों को सजग होना होगा। जो लोग लौट रहे हैं, कई ऐसे भी लोग हैं आरती जी जो ट्रक से या पैदल चले हैं, किसी के सहारा लेकर पहुंचे हैं अपने गंतव्य स्थानों में। ऐसे लोगों का प्रतिशत भी ज़्यादा है झारखंड में, क्योंकि ट्रेन से जो लोग आए वो आंकड़े हमारे पास है, बसों से जो आ रहे हैं उनका आंकड़ा हमारे पास है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो पैदल चले, फिर ट्रक से आए, फिर पैदल होते हुए अपने गृह जिला पहुंचे हैं। तो वैसे में गांव वाले या मोहल्ले वालों की जिम्मेवारी बनती है या खुद जो लोग पहुंच रहे हैं वो प्रशासन को या वीडियो सीओ या थाना में खबर जरूर करना चाहिए, क्योंकि वैसे में प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है और संक्रमण फैलता ज़्यादा है, काफ़ी तेजी से फैल रहा है। लेकिन पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे तो यहाँ जो कोविड टेस्ट का जो सैंपल है वो भी लेने का प्रतिशत ज़्यादा है। देखिए अब तक रांची में जो है 10,000 लोगों का सैंपल लेकर टेस्ट किया जा चुका है। तो प्रशासन भी काफ़ी सजग जरूर है, लेकिन प्रवासी मजदूरों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि चिंता की बात जरूर है,
लेकिन ऐसे में घबराने का वक्त नहीं है, ऐसे में सहयोग करने का वक्त है, ऐसे में सावधानी बरतने का वक्त है और इसको बहुत मतलब पैनिक लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर यदि इलाज कराएंगे तो ज़रूर मरीज ठीक होगा। लेकिन अब तक जो है 4 मौत हो गई है और पूरे राष्ट्रीय फलक पे हम बात करेंगे तो हर मामले में झारखंड या रांची जो है बेहतर रहा है। जहां मरीजों के ठीक होने के प्रतिशत की बात करें या फिर ये सैंपल कलेक्ट होने के बाद टेस्ट का जो प्रतिशत रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है। भले कम संसाधन में प्रशासन या रिम्स या फिर जमशेदपुर या धनबाद जहाँ टेस्ट हो रहे हैं, रांची में 2 स्थानों में हो रहा है। तो जहाँ पहले सिर्फ रांची और जमशेदपुर हुआ करता था, धीरे धीरे बढ़कर धनबाद हुआ, तो 4 जगहों में टेस्ट हो रहे हैं। और रांची में यदि हम बात करेंगे तो प्रतिदिन लगभग 250 लोगों का सैंपल लिया जाता है। तो प्रशासन पूरी तरह से सजग है। चलिए, प्रशासन तो सजग है और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है ना अंजनी, अगर आप देखें कोडरमा का मसला भी देख लें तो दिक्कत ये हो रही है कि जो बाहर से लौट रहे हैं उनमें ये संक्रमण पाया जा रहा है। इसलिए ये प्रशासन लगातार ये कह रहा है, ये सरकार कह रही है कि अब पहले से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है लोगों को। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ आर्यन भी जुड़ चुके हैं कोडरमा से, चलते हैं आर्यन के पास। आर्यन, देखिए, शख्स की मौत हो गई, मौत के बाद रिपोर्ट आती है कि वो पॉजिटिव है, प्रवासी था, मुंबई से लौटा था, लेकिन यहाँ पर देखिए लापरवाही कैसे हुई। वो 7 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रहा, उसके बाद वो खुद से घर चला जाता है, वो वहां रहता है, जब उसकी तबीयत बिगड़ती है तब उसे सदर अस्पताल लाया जाता है। इन सब में देखिए कहाँ कहाँ लापरवाही हुई। ना तो उसे क्वारंटीन सेंटर में रोका गया, ना तो उसे होम क्वारंटीन किया गया और उसे सदर अस्पताल लाया गया। अब ये जो कॉन्टेक्ट डिटेलिंग जब होगी तब यहाँ पर और कई नए मामले निकलने के चांसेस हैं, तो ऐसी लापरवाहियों से भी बचना होगा। जी बिल्कुल आरती, देखिए वो जो मरीज था मरकच्चों का, वो लगातार मरकच्चों के क्वारंटीन सेंटर में एडमिट था। हालांकि उसका जो स्वैब था वो नहीं लिया गया था। क्वारंटाइन में रखने के बाद जब उसकी हालत बिगड़ी थी तब उसे कोडरमा के सदर अस्पताल में लाया गया था और वहां से उसका स्वैब जो है वो टेस्टिंग के लिए लिया गया था और उससे रांची के रिम्स भेजना था। लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो जाती है आइसोलेशन में। उसके बाद उसका जो स्वैब है वो टेस्टिंग के लिए रांची के रिम्स भेजा गया था और कल जब टोटल जो रिपोर्ट आए हैं उसमें से उसका भी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाया गया है। उसके बाद से जो क्वारंटाइन सेंटर है या जो सदगावा है उस पूरे इलाके में जो पुलिस का दौरा है, डॉक्टर्स की टीम है, उसका दौरा जो है वो लगातार चल रहा है और उस पूरे इलाके में जो कंटेनमेंट जोन है उसको सील किया गया है और लगातार ये कोशिश की जा रही है, ये पता लगाने की तैयारी चल रही है कि वो कितने लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में वो कॉन्टैक्ट में आया है, कितने लोगों की। और इसमें जो डॉक्टर्स की टीम है उनका ये कहना है कि अब जो ये सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि लगातार जो लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनमें जो संक्रमण का जो खतरा है उनको स्क्रीनिंग करके घर भेज दिया जाता है, लेकिन उनमें किसी भी तरीके का कोई भी जो पॉजिटिव है वो नहीं नजर आता है, कोई भी सिम्टम नहीं नजर आता है। तो ये एक चिंता का विषय है। जो मरीज था इसमें भी लगातार 10 दिन तक कोई भी सिम्टम नहीं पाए गए थे। उसके बाद अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ती है और उसके बाद इसे आइसोलेशन वार्ड में लाया जाता है और इसकी मौत हो जाती है। और यही तो वजह है ना आर्यन, जो आपने कहा कि अब अगले 10 दिन तक जब वो क्वारंटीन में था 7 दिनों तक, तो 10 दिनों तक कोई सिम्टम्स ही नजर नहीं आए। और भारत में अगर आप देखें तो जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें खासकर झारखंड में जितने केसेस आए हैं मैक्सिमम केसेस में सिम्टम्स नजर नहीं आए और यही हाल यहाँ पर भी हुआ, सिम्टम्स तो नजर नहीं आए। लेकिन क्या अब जब ये पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है तो क्या बाकी फैमिली जो है, उनकी फैमिली मेंबर्स है, क्या उन्हें क्वारंटीन किया गया है, उन्हें आइसोलेट किया गया है, वो इलाका सील कर दिया गया है? ये तमाम कवायदे हो चुकी हैं क्या अब? जी बिल्कुल, लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार उस इलाके का दौरा कर रही है और लगातार एसडीपीओ और डॉक्टर्स की टीम जो है उसका एक टीम बनाया गया है और लगातार उस इलाके का दौरा किया जा रहा है और वहाँ पे जो भी लोग हैं उनको उस पूरे इलाके को सील किया गया है और उस पूरे परिवार का जो स्वैब है वो भी टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है, जो लोग उसके संपर्क में आए हैं। तो उन सारे लोगों की हिस्ट्री बनाई जा रही है। और अगर हम बात करें तो बीती रात कल एक सदगावा का मरीज जो पॉजिटिव अभी नहीं पाया गया था, तो सदगावा के मरीज को सदगावा के क्वारंटीन सेंटर से कोडरमा के आइसोलेशन में लाया गया था। उसके बाद जब उसकी हालत बिगड़ी थी तो उसे कोडरमा के जेपीएन बर्नवाल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और उसके बाद उसकी जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। हालांकि उसकी भी मौत हो गई है रात में।
लेकिन उसका जो स्वैब है वो टेस्टिंग के लिए अभी भेजा गया है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव ये अभी नहीं बताया गया है। लेकिन डॉक्टरों की माने तो वो कोरोना संदिग्ध है, जो वो सारे सिम्टम्स उसमें थे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज में होते हैं, लेकिन उसका जो स्वैब है वो अब तक नहीं आया है। वो आने के बाद ही क्लियर होगा कि वो मरीज भी नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो क्या ये जो दूसरा मृतक है वो भी प्रवासी था आर्यन, जो दूसरा मृतक है? जी बिल्कुल, जो दूसरा मृतक है उसका भी जो ट्रेवल हिस्ट्री है वो महाराष्ट्र की तरफ से वो आया था और उसके बाद उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था सतगावा। उसके बाद इसे यहाँ लाया गया था। डॉक्टर्स की टीम से हमारी बात हुई है तो डॉक्टर्स की टीम का ये कहना है कि अब जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें जैसे वो स्टेशन पे आते हैं तो जो स्क्रीनिंग है वो करके उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो अगर उनमें कोई सिम्टम्स में नहीं पाए जाते हैं। और डॉक्टर्स का कहना है कि 14 दिनों में जब 10 दिन गुजर जा रहे हैं तब अचानक से सिम्टम्स जो है वो देखे जा रहे हैं। चलिए इस पर चर्चा करेंगे कि ये जो 14 दिनों का क्वारंटीन टाइम दिया जाता है, क्वारंटीन ड्यूरेशन होता है, वो कितना अहम है ये समझना भी लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि क्यों कहा जाता है बार बार 14 दिनों के क्वारंटीन के लिए, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हो या फिर होम क्वारंटीन हो। अंजनी और आर्यन आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, हम और भी मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। सूबे में अब इसने रफ्तार पकड़ ली है। अब मौत का आंकड़ा यहां पर 4 हो चुका है और देखिए संक्रमितों का आंकड़ा 350 पहुंच चुका है, यानी 350 तक ये आंकड़ा अब पहुंच चुका है। लौटेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। तो कोरोना के कहर पर लगातार चर्चा जारी है। हमारे साथ सहयोगी रांची से अंजनी और कोडरमा से आर्यन बने हुए हैं। पहले चलते हैं अंजनी के पास। अंजनी देखिए, आर्यन ने जो बात बताई वो बहुत अहम है। लोगों को ये समझना होगा कि जब क्वारंटीन के लिए सरकार कहती है या प्रशासन कहता है, कोई नुमाइंदा अगर क्वारंटीन के लिए संदिग्धों को कह रहा है या प्रवासियों को कह रहा है तो वो कितना अहम है। ये कोडरमा से जो अभी मामला सामने आया है उसे देखकर ये समझा जा सकता है कि 10 दिनों तक, वो 7 दिन के बाद अपने घर चला गया था, लेकिन 10 दिनों तक उसमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आए, इसलिए उसे लगा या उसकी फैमिली को लगा कि कोरोना हो ही नहीं सकता। लेकिन अचानक से तबीयत बिगड़ी और देखिए वो अचानक से उसे सदर अस्पताल लाया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो ये लोगों को समझना होगा कि क्वारंटीन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं, बल्कि आप खुद का भी आकलन कर रहे हैं, आप खुद की भी जांच कर रहे हैं कि आप किस अवस्था में हैं और आपको फौरी तौर पर मेडिकल सप्लीमेंट्स दी जा सकती हैं। इसलिए है ये क्वारंटीन और लोगों को ये समझना होगा। देखिए आरती, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हम बात करेंगे जी। तो उसमें जो है जो प्रतिशत जो रहा है, लगभग 71% ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज रहे हैं जिनका की लक्षण नहीं मिला है। तो एक अलग मसला है, लेकिन जिन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है तो वैसे लोगों को खुद समझना होगा कि डे टू डे उन्हें जो है ये आकलन करना होगा कि ये कितना हम में परिवर्तन हो रहा है, हमारी कितनी परेशानी बढ़ रही है। तो ये देखिए ये मामला है। फिर एक इसके पूर्व जो हजारीबाग का मामला था उसमें भी जो मरीज था उसे क्वारंटीन में रखा गया था और वो जो है बाहर निकलकर घूमने फिरने लगा था। तो ये जिला प्रशासन या फिर जहाँ क्वारंटीन सेंटर जो बनाए गए हैं वहाँ लोगों को ये बड़ा पैनी नजर रखनी चाहिए कि कोई मरीज यहाँ से बाहर तो नहीं जा रहा है, और क्यों वैसे स्थानों में सुरक्षा भी देनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम जरूर कह सकते हैं कि अब जब प्रवासी मजदूर यहाँ लौट रहे हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है तो वैसे में जो टेस्ट हो रहा है, टेस्ट का रिपोर्ट भी जल्दी आना चाहिए। तो ये एक बड़ा मसला है। और यही देरी देखिए अंजनी, ये जो आप कह रहे हैं टेस्ट की रिपोर्ट जल्द आनी चाहिए, यही बात आर्यन भी कह रहे थे। अंजनी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि आर्यन ने यही बात दोहराई है कि टेस्ट जो है वो रिपोर्ट्स नहीं आ रहे। अभी देखिए ये जो मृतक है इसकी जो रिपोर्ट है वो अब तक नहीं आई है। आर्यन आपसे मेरा सवाल होगा कि रिपोर्ट आने में देरी, क्योंकि जब क्वारंटीन किया गया था उन लोगों का सैंपल लिया गया था तब तक वो रिपोर्ट्स आए नहीं थे। अब देखिए मौत के बाद वो सैंपल रिपोर्ट आई और इसमें वो पॉजिटिव पाया गया। दूसरी चीज, जो दूसरा मृतक है उसका स्वाब सैंपल लिया गया है लेकिन अब तक वो रिपोर्ट आनी बाकी है। तो ये रिपोर्ट जो है उसमें भी तेजी लानी होगी ताकि जल्दी से जल्दी ऐसे मसलों को टैकल किया जा सके।
जी बिल्कुल आती। देखिए लगातार जो प्रवासी जो मजदूर आ रहे हैं उनमें क्या है कि जो ट्रेनें जो झारखंड आ रही हैं उसे कोडरमा में ही रोका जाता है। उसके बाद यहाँ से उन सारे लोगों की स्क्रीनिंग करके और बसों के द्वारा उनके जिले भेजा जाता है। उसके बाद उन लोगों में जैसे पहले था कि जो सिम्टम्स आते थे तो उनका स्वाब लिया जाता था और टेस्टिंग के लिए भेजा जाता था, लेकिन अब क्या है कि किसी भी मरीज में कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो अब मरीजों की हिस्ट्री चेक की जाती है कि कौन कंटेनमेंट जोन से आ रहा है और कौन मरीज जो है वो रेड जोन से आ रहा है। उसके आधार पर उसका जो स्वैब है वो लेके टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और उसे क्वारंटाइन में या आइसोलेशन में रखा जाता है। तो ये एक सबसे गंभीर विषय है, क्योंकि जब स्टेशन पे उतरने के बाद जब स्क्रीनिंग करते हैं तो स्क्रीनिंग में तो सारे मरीज नॉर्मल आ जाते हैं, अगर कोई पॉजिटिव भी होता है तो भी नॉर्मल आ जाता है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। उसके बाद जब यहाँ से जो जांच रिपोर्ट्स भेजे जाते हैं उसमें जो देरी होती है रिपोर्ट्स आने में, यहाँ के डॉक्टर्स जो है वो इंतजार करते हैं कि स्वैब जो है वो चला गया है लेकिन आने में अभी समय लगेगा, और उनका कहना है कि इतने ज्यादा रिपोर्ट्स जा रहे हैं सारे जिले से, शायद इसके चलते जो रिपोर्ट्स में है वो देरी हो रही है। तो उससे यहाँ पे ये अंदाजा नहीं लग पाता है कि कौन मरीज नेगेटिव है और कौन सा मरीज जो है वो पॉजिटिव है। तो जो जांच है उसमें भी और ज्यादा तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मरीज है वो अब जो है वो मिलना शुरू हुआ है। क्योंकि जब हमारे पास मरीज 2 और 4 थे तब हम लोग पूरी तरह से लॉकडाउन में थे, और आज जब हमारे पास मरीज 300 और 350 की संख्या में है तो आज हमारे लॉकडाउन जो है वो ना के बराबर अब देखा जा रहा है। सारी चीजों को खोल दिया गया है, चाहे वो सड़कों पर भीड़ हो वो भी देखा जा रहा है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि कोडरमा स्टेशन जो है वो झुमरी तलिया शहर के बीचों बीच का स्टेशन है और वहीं पे रोज 1200 की संख्या में मजदूर उतरते हैं, बसों पर बैठते हैं। आसपास के लोगों का ये आरोप रहा है कि मजदूर खाने पीने की सामान फेंक देते हैं, पानी की बोतलें फेंक देते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। उससे चाहे सफाई कर्मी हो या सड़क चल रहा दूसरा व्यक्ति हो वो संक्रमित हो सकता है। तो ये चलिए, और यही बात कहा जा रहा है कि चुनौतियां पहले से ज्यादा बढ़ी हैं। चुनौतियां इसलिए भी बढ़ी हैं क्योंकि प्रवासी लौट रहे हैं, चुनौतियां इसलिए भी बढ़ी हैं क्योंकि मूवमेंट्स अब बढ़े हैं, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा भी बढ़ा है। फिलहाल हमारे साथ तमाम बातचीत के लिए अंजनी और आर्यन, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो लगातार हमारी चर्चा जारी है कि कोरोना का कहर कैसे फैलता जा रहा है, ये संक्रमण कैसे बढ़ता जा रहा है, और जो चीजें अब निकलकर सामने आई है। देखिए, कोडरमा से 2 मामले सामने आए हैं। एक तो जिसकी मौत हुई, उसके स्वैब सैंपल जब जांच के लिए भेजे गए तो वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और दूसरा एक और शख्स प्रवासी है जिसकी मौत हुई है, उसके सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन अब तक रिपोर्ट आनी बाकी है, इंतजार किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर उसे भी कोरोना संदिग्ध मान रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सच है तो दिखेगा।